JF-17 थंडर नाइजीरिया में फेल हो गए। नाइजीरिया ने मजबूर होकर सुपर टुकानो जैसे जहाज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नाइजीरियन एयरफोर्स को JF-17 की बजाय सुपर टुकानो जैसे तीसरी जनरेशन से भी नीचे के जहाज़ों से कामयाबी आखिर कैसे मिली और JF-17 से क्यों नहीं मिली? यूरो एशियन टाइम्स की रिपोर्ट और तज्जिया की हकीकत क्या है? क्या सच में JF-17 थंडर नाइजीरिया में नाकाम हुए हैं और उन्होंने नाइजीरियन एयरफोर्स को मायूस किया है? वेनेजुएला के अंदर भी चीनी हथियार नाकाम हुए, इसलिए JF-17 थंडर पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। सच्चाई क्या है, इस वीडियो में जानिए और बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम कुछ हकाइक का भी जायज़ा लेंगे, कुछ हकीकतों से पर्दा भी उठाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि JF-17 थंडर के मुतल्लिक जो रिपोर्टिंग की जा रही है कि नाइजीरिया के अंदर उन्होंने मायूस किया और नाइजीरियन एयरफोर्स ने फिर जो है मजबूरी में आकर सुपर टुकानो जैसे लड़ाका हथियारों का इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सुपर टुकानो जो हैं ये किस किस्म के फाइटर जेट हैं और किस किस्म के तैयारे हैं। आप इन्हें देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि JF-17 थंडर के साथ इनका मवाजना ज़मीन का मवाजना आसमान से करना है, क्योंकि दोनों में इतना ही फ़र्क है। और यहाँ पे ये जो नाइजीरिया के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, नाइजीरियन फोर्सेस कर रही हैं, वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कर रही हैं। और दहशतगर्दों की शुरू में बहुत ज़्यादा ताकत थी। जिस वक्त JF-17 थंडर उन्हें फराहम किए गए तो उनकी वो ताकत जिससे वो आसमान में भी किसी लड़ाका तैयारी को निशाना बना सकते थे, उस ताकत को तोड़ने के लिए JF-17 थंडर से भरपूर कार्रवाइयाँ की। और जो नाइजीरिया की एयरफोर्स है उन्होंने JF-17 थंडर को न सिर्फ खिराज तहसीन पेश किया, उसे एडमायर किया, बल्कि उसे अपनी ताकत भी बताया और शुक्रिया भी अदा किया और उसके मज़ीद यूनिट्स भी लेने की बात हुई। लेकिन यूरो एशियन टाइम्स इसके बिल्कुल उलट बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि सुपर टुकानो को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है नाइजीरियन एयरफोर्स और JF-17 थंडर को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और ज़्यादा कामयाबी दहशतगर्दों के हवाले से जो नाइजीरिया को मिली है वो इन्हीं तैयारों को इस्तेमाल करके मिली है। JF-17 थंडर ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है नाजरीन कि दहशतगर्दों का जोर, उनकी कमर जो है वो नाइजीरिया वहाँ पर तोड़ चुका है और JF-17 को भरपूर तरीके से उसने इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ जो अंधभक्त हैं उनकी ज़ुबान में अगर देखें, उनके दिमाग से अगर सोचें तो मक्खी मारने के लिए शायद AK-47 लानी पड़ती है या उसे जहमत देनी पड़ती है, क्योंकि भारतीय मीडिया या गोदी मीडिया तो इसी तरह के प्रोपेगंडों के ज़रिए से कोशिश कर रहा है कि JF-17 की आलमी शोहरत को किसी न किसी तरीके से कम किया जाए या दागदार किया जाए। क्योंकि नाजरीन, अगर आप खुद सोचें तो एक दहशतगर्दों का छोटा सा खैमा जिसमें 2 या 3 अफराद हों और उनके पास 50,000 या 1 लाख या इससे ऊपर का एम्यूनेशन ना हो, क्या उन्हें मारने के लिए 2.5 अरब रुपए का जो JF-17 थंडर है उसे भेजा जाएगा या एक छोटा सा ड्रोन जो है 1-1.5 लाख का उसे जहमत दी जाएगी? अक्लमंदी क्या कहती है? क्या एक छोटी सी गाड़ी जिसमें दहशतगर्दों का कोई भी सामान डिलीवर हो रहा है, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है, वो गाड़ी तो अगर उसे निशाना बनाया जाए तो क्या उसे निशाना बनाने के लिए उसके ऊपर 50 लाख का JF-17 कोई मिसाइल फायर करेगा? नहीं, बल्कि एक छोटे से ड्रोन का इस्तेमाल होगा, एक छोटे तैयारे का इस्तेमाल होगा जो कम खर्च हो और उसके हथियार भी सस्ते में पड़े और जेब पर भी भारी ना पड़े। क्योंकि अगर इस तरह से नाइजीरिया जंग जीतता रहा, माशी तौर पर वो जंग हार जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे और बिखरे हुए टारगेट्स को एक एक करके इतने हैवी और स्पेशलिस्ट जहाज से निशाना बनाने की आखिर ज़रूरत ही क्यों पेश आएगी जब आपके पास सुपर टुकानो जैसे एक नॉर्मल लेवल के जहाज़ हैं। JF-17 थंडर को रखा गया है ताकि एक तो अगर नीचे से ग्राउंड लेवल से ज़बरदस्त किस्म की मज़ाहमत का सामना हो
और उनके पास ख़तरनाक मिसाइल हों जो कि लड़ाका तैयारों को निशाना बना सकते हों, या फिर आसमान में कोई लड़ाका तैयारा आकर मुकाबला कर रहा हो और आपकी सरजमीन पर ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में JF-17 थंडर एक 4.5 जनरेशन का एक स्पेशलिस्ट लड़ाका तैयारा है, तो फिर आप उसे भेजते हैं। लेकिन अगर आसमान खाली है और ज़मीन पर भी दुश्मन कमज़ोर हो चुका है, तो क्या आप उसके लिए फिर जेब पर भारी पड़ने वाले हमले करेंगे, या जितनी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे? और सुपर टुकानो उन्हीं में से एक है। अब दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है, वो 2-2, 3-3 की टोलियों में इधर उधर बिखरे हुए हैं। कहीं किसी एक बंदूक को निशाना बनाने के लिए अब JF-17 से तो बमबारी नहीं होने वाली। आखिर नाइजीरियन एयरफोर्स जो है वो अंधभक्तों से भरी हुई नहीं है, वो गोदी मीडिया नहीं है जो कि उन्हें ये कहे कि जाइए JF-17 भेजिए और वहाँ पर एक मटकी पड़ी हुई है छोटी और उस पर बमबारी कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया की मुख्तलिफ एयरफोर्सेज अक्लमंदी से काम लेती हैं, हर कोई गोबर आरिया की तरह मूर्ख नहीं होता। वहाँ पर नाजरीन वेनेजुएला की मिसाल दी जा रही है कि जी वेनेजुएला के अंदर जो कामयाब हमला अमेरिका ने किया, वहाँ पर चीनी हथियार एक्सपोज हुए और उन चीनी हथियारों ने कारकर्दगी नहीं दिखाई। अब मेरा सवाल ये है कि अगर चीनी हथियारों ने कारकर्दगी नहीं दिखाई और वहाँ पर मौजूद थे, तो इसी हिसाब से फ्रांसीसी हथियार तो आपके पास मौजूद थे और राफेल ने कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो क्या अब हम ये कहें कि फ्रांस के हथियार बेकार हैं? ना तो फ्रांस के हथियार बेकार हैं, ना ही राफेल कोई बुरा जहाज़ है। निकम्मे सिर्फ आपके पायलट थे जो इसे उड़ाना ही नहीं जानते थे और इससे 100% लेना ही नहीं जानते थे। आपके पास रूस के Su-30 और MiG-29 भी हैं, वो भी पाकिस्तान ने तबाह किए थे। तो अब क्या कहें, रूसी हथियार भी बेकार हैं क्योंकि वो काम नहीं दिखा सके। असल में आप उनके अंदर जो पायलट बिठाते हैं उस बेचारे का सांस फूला होता है, हाथ पांव फूल जाते हैं जब वो टेक ऑफ करता है, क्योंकि वो सारी हीरोपंती जो है वो बॉलीवुड में होती है, रियलिटी में कुछ नहीं होता। रियलिटी में अभिनंदन जैसे लोग ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे नाजरीन अब JF-17 थंडर के मुतल्लिक ये जो सारी बातें की जा रही हैं, इनकी असल वजह की तरफ आते हैं। इस वक्त नाजरीन दुनिया के जो टॉप 10 तैयारे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा दुनिया दिलचस्पी ले रही है और दुनिया की मुख्तलिफ जो एयरफोर्सेज हैं वो उन्हें धड़ाधड़ खरीद रही हैं, उनमें से JF-17 थंडर को भी शामिल किया गया है कि ये भी एक हॉट केक की तरह बिक रहा है दुनिया में और एक ज़बरदस्त मशीन है। लिहाजा उस शोहरत से घबरा कर, उस शोहरत से उनके पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं भारतीय मीडिया, भारतीय गोदी मीडिया और उनके एंकरों और उनके जो तजियाकार हैं, उनके दिलों में, दिमाग में, पेट में, उसका ये नतीजा है कि वो बहकी बहकी और बावलों जैसी बातें कर रहे हैं। सुपर टुकानों को मिला दिया JF-17 से, कल को किसी हेलीकॉप्टर को JF-17 से ताकतवर बता देंगे, परसों को शायद ज़मीन पर खड़ी हुई कोई 2 नाली बंदूक जो है वो JF-17 थंडर से तगड़ी बता देंगे। यानी वो ये कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ मजाक का ज़रिया भी बन रहे हैं, क्योंकि दुनिया बखूबी जानती है कि वो क्या ख़रीदने वाले हैं। 2.5 अरब का एक जहाज़ ख़रीदने जब कोई मुल्क जाता है नाजरीन, तो वो सारी चीज़ें देख कर और सारे दिस एंड दैट, सारे एंगल जो है चेक करके वो फिर उस सौदे में पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आंखें बंद करके आपने कुछ भी ख़रीद लिया और उसका नाम फाइटर जेट रख दिया या उसका नाम JF-17 रख दिया, बल्कि उसे परखा जाता है, देखा जाता है, उसके माजी को देखा जाता है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाता है। और JF-17 ने इंडिया के अंदर कामयाब ऑपरेशंस किए थे, ये दुनिया जानती है और इस बार भी किए हैं 2025 में। तो आप नाजरीन इस हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आखिर भारत JF-17 को लेकर के इतना इस्तराब का शिकार क्यों है और इसकी बुनियादी वजह आपको क्या समझ में आती है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।